वी वर रीडिंग फोटो रेस्पिरेशन एंड वी हैव टू स्टार्ट। हमने देखा था कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो पढ़ने के लिए आपको एक जो रिएक्शन है वो आपको पता होना चाहिए कि जब RUBP CO2 के साथ फिक्सेशन होता है CO2 का, तो वो RUBP के साथ जुड़ता है और क्या रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में और आपका 3PGA 3 कार्बन का एसिड हमें देखने मिलता है। बट जो आपका रुबिस्को है ना, वो एक स्पेशल तरीके का एंजाइम है। वो क्या करता है, वो आपका अफिनिटी दिखाता है CO2 के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, और नियरली इक्वल अफिनिटी दिखाता है दोनों के लिए। एक सेकेंड, हाँ, तो नियरली इक्वल अफिनिटी दिखाता है दोनों के लिए, CO2 के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। तो जब ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ना, तो दोनों कंपटीशन करते हैं RUBP से रुबिस्को के लिए बाइंड करने के लिए, एक्टिव साइट के लिए। रुबिस्को की एक्टिव साइट के लिए, वो एक एंजाइम है तो उसके पास एक एक्टिव साइट होगी, तो उससे बाइंड करने के लिए CO2 और O2 कंपटीशन करते हैं। देखते हैं। और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इससे हमें कुछ भी मिलेगा नहीं, हमारी ATP यूज़ ही होंगी इसमें। पढ़ते हैं। इन C3 प्लांट्स सम O2 डज नॉट बाइंड विद द रुबिस्को, हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, हैंस RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बाइंड विद द O2 टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3 PGA बनने के अलावा क्या बन जाता है आपका, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं फॉस्फोग्लिसरेट के एंड फॉस्फोग्लिसरोलॉट के, जो क्या ये आपका 2 कार्बन का है, इन अ पाथवे कॉल फोटो रेस्पिरेशन। तो 3 PGA की जगह आपके ये 2 प्रोडक्ट बन जा रहे हैं जो कि 2 कार्बन के हैं। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देर इज आपका शुगर भी नहीं बनता, ATP भी नहीं बनता, रेदर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2 रिलीज होता है और यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। तो दोनों ही इस तरीके से हम देखें तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस हो गई, क्योंकि देखो CO2 रिलीज़ हो रही है जो कि अच्छी नहीं है इन्वायरमेंट के लिए, और प्लांट के ATP यूज़ कर रही है, तो क्या हो गया, वेस्टफुल प्रोसेस हो गया। और शुगर भी नहीं बना रही है ऊपर से। In the photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP or NADPH. The biological function of photorespiration is not known yet. अभी तक हमें नहीं पता है कि ये फोटोरेस्पिरेशन है, ये होती क्यों है प्लांट में, इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, ये अभी तक हमें नहीं पता है। इन C4 प्लांट्स फोटोरेस्पिरेशन डज नॉट अकर। मैंने आपको बताया था C4 प्लांट्स पर फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज, क्यों नहीं होता, दिस इज़ बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। तो जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, उनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ पे एंजाइम फंक्शन कर रही है, वहाँ पे वो क्या करेंगे, CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है, CO2 का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। CO2 का यदि अमाउंट इंक्रीज़ हो गया तो रुबिस्को तो उससे ही बाइंड करेगा। जब इक्वल अमाउंट होगा तभी कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं दिस टेक प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इनटू द बंडल शीट टू रिलीज CO2। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज। अच्छा, मैंने आपको ना यहाँ पे जब आपको C4 साइकिल पढ़ाया था, हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो CO2 है, देखो मेसोफिल बंडल शीट सेल में CO2 रिलीज़ हो रहा है, यही आपका CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है। यहीं पे आपका इसी की वजह से ये जो CO2 यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, इसकी ही वजह से आपका CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है C4 प्लांट में एंजाइम साइट पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इन टर्न्स दिस इंश्योर दैट रुबिस्को फंक्शंस एज कार्बोक्सिल इज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। तो ये इंश्योर करता है आपका ये जो CO2 रिलीज़ है, ये इंश्योर करता है कि जो आपका रुबिस्को है वो एज अ कार्बोक्सिलेज फंक्शन करे, नॉट एज ऑक्सीजनेस, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक टेबल दी गई है बेस्ड ऑन C3 प्लांट C4 प्लांट, आपको ये फिल करनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है लाइट, दूसरा फैक्टर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, तीसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर है आपका पानी। ये चारों फैक्टर्स हम डिटेलिंग में देखेंगे।